तो आप लोग ये सोच के ना जाए कि ये छोटा सा बच्चा है, क्योंकि टैलेंट हर कोई में होता है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये बात करते हैं कि सरकारी बैंक एवं प्राइवेट बैंक में क्या अंतर होता है, और साथ ही हम आपको ये भी बता देंगे कि आपका पैसा ज़्यादा कहाँ सुरक्षित होता है, या तो फिर सरकारी बैंक में ज़्यादा पैसा सुरक्षित होता है या फिर प्राइवेट बैंक में आपका पैसा ज़्यादा सुरक्षित होता है। कहाँ पर आपको ज़्यादा लाभ मिलते हैं और कहाँ पर आपको ज़्यादा हानि होता है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और सुविधा आपको कहाँ पर किस तरीके से होता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी देंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 4 कंडीशंस होते हैं। नंबर 1 पर आता है मिनिमम बैलेंस, सेकंड नंबर पर आता है बैंक दिवालिया, थर्ड नंबर पर आता है सुविधा और चौथे नंबर पर आता है यहाँ पर बैंक ऑनर। तो इसके बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी देंगे, इसलिए आप अंत तक देखिएगा। तो नंबर 1 में आता है मिनिमम बैलेंस, यानी कि अगर आपका किसी गवर्नमेंट बैंक में खाता है तो उसमें आप मिनिमम बैलेंस 500 रुपया या फिर 1000 रख सकते हैं, यानी कि आप उसमें 500 से नीचे रुपया आप नहीं रख सकते। यानी कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ गए कि हम 500 रुपया निकाल ले पूरा, तो आप 500 रुपये को नहीं निकाल सकते। उसमें आप कम से कम उसमें आपको 500 रुपया रखना है। वही अगर आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर आपका मिनिमम बैलेंस होता है 10,000। यानी कि अगर मान करके चलते हैं कि अगर आपके खाते में 11,000 रुपया है और आपकी ज़रूरत पड़ गया कि यहाँ पर हम क्या कर ले कि 10,000 रुपया निकाल ले, तो आप उस 10,000 रुपया को नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि आपको उस खाते में यहाँ पर क्या करना है कि 10,000 रुपया छोड़ना ही, यानी कि उसमें आपको रखना ही रखना है। यानी कि उस स्थिति में आप वहाँ से 1,000 रुपया ही निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये इसमें क्या होता है कि आपको प्राइवेट बैंक में अगर आपका खाता है तो यहाँ पर आपको घाटा ये हो जाता है, यानी कि ये आपका नुकसान होता है। देखिए, सरकारी बैंक में क्या में आप कम से कम आपको 500 ही रुपया रखना है, जबकि आपको प्राइवेट बैंक में कम से कम आपको 10,000 रुपया रखना है। ये पहला नंबर आपका घाटा हो जाता है। नंबर 2 पर आता है बैंक दिवालिया, यानी कि अगर कभी भविष्य में बैंक दिवालिया हो जाए तो उस स्थिति में अगर आपका गवर्नमेंट बैंक में मतलब कि खाता होता है या फिर प्राइवेट बैंक में खाता होता है, तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि बैंक दिवालिया में दोनों में सेम कंडीशन ही होता है। यानी कि यहाँ पर आपको ना घाटे होते हैं ना यहाँ पर आपको फ़ायदे होते हैं। यानी कि अगर बैंक दिवालिया होता है, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको उस बैंक में कितना भी पैसा जमा किए रहेंगे, 10 करोड़ भी हो जाए, 10 लाख भी रहे, फिर भी यहाँ पर आपको 1 लाख ही रुपया मिलता है। यानी कि आपको RBI 1 लाख ही रुपया देगी। जबकि ये 28 जुलाई 2021 से एक नया नियम आया था, जिसमें ये बोला गया था कि अब 5 लाख तक मतलब सुरक्षा की गारंटी लेगी। यानी कि अगर आपके बैंक में कितना भी रुपया जमा है तो यहाँ पर आपको 5 लाख तक ही रुपया मिलेगा। चाहे वो आपका पैसों में लाखों में रुपया जमा किए हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ही रुपया मिलेंगे। अगर इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर एक आइकन दिखेगा, सिंपली आप क्लिक करके जरूर देखिएगा। इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं इसके बारे में पहले ही, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और नंबर 3 पर आता है सुविधा के बारे में, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट बैंक में खाता खुलवाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपको सुविधा बहुत ही कम मिलते हैं। वही अगर आप प्राइवेट बैंक में जाकर के खाता खुलवाते हैं तो वहाँ पर आपको सुविधा बहुत ही ज़्यादा मिलता है। सुविधा कहने का अर्थ होता है कि वहाँ पर आप पैसा निकालने जाए या तो किसी भी काम से जाएंगे तो वहाँ पर आपको, अगर गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर आपको लेट से काम होता है। वही आप किसी भी प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि काम जल्दी में हो जाते हैं। तो ये आपको देखेंगे तो बहुत ही मतलब एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट बैंक में ये घाटा हो जाता है, जबकि अगर आप प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो ये आपका इस मामले में क्या हो जाता है कि फ़ायदे हो जाते हैं। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि बैंक में आपका क्या क्या अधिकार होता है, यानी कि बैंक में अगर आपको काम सही समय पर नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या अधिकार होते हैं, इस पर आप किस तरीके से एक्शन ले सकते हैं, इस बात को आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली से एक आइकन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके देख लीजिएगा। उसमें आपको संपूर्ण एवं विस्तृत जानकारी दे चुके हैं, तो आप उस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। 4 पर आता है ऑनर के बारे में। देखिए, अगर आपका खाता गवर्नमेंट बैंक में होता है और वो किसी भी तरीके से प्राइवेट हो जाए, देखिए अभी बहुत सारे ऐसे भी सरकारी बैंक हैं जो कि प्राइवेट होने वाले हैं। तो इस स्थिति में अगर गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट होती है तो उस स्थिति में आपको कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑनर चेंज हो जाते हैं, यानी कि उसका जो मालिक होगा वो चेंज हो जाएगा, बाकी सारी सुविधाएं उसमें आपको मिलती रहेगी। तो नंबर 4 पर यह भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है, बहुत सारे लोगों को कॉमेंट भी आता है कि अगर गवर्नमेंट बैंक यानी कि गवर्नमेंट बैंक अगर प्राइवेट होगा तो क्या होगा। तो इसके बारे में भी हम आपको एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, यानी कि आप इस वाले वीडियो को देखेंगे, यहाँ पर आपको आइकन दिखेगा, यानी कि आप इस 3 वीडियोस को देखेंगे तो बहुत सारे आपके मन के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।